नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चार। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 के कुछ टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। लास्ट कुछ क्लासों के अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या होता है कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, स्पेशली अगर रेफरेंस देखें फंजाई का, तो फंजाई का वैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं उनके अकॉर्डिंग या साइंटिफिक जो थ्योरीज होती है उनके अकॉर्डिंग इनका क्या करना, व्यवस्थापन करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण अपन इसलिए करते हैं कि कोई भी अपने पास सब्जेक्ट है और कोई भी अपने पास टॉपिक है, उन स्पीसीज है, उनको पढ़ने के अंदर क्या हो, आसानी हो, इसलिए अपन क्लासिफिकेशन के प्रोसेस करते हैं। तो फंजाई के क्लासिफिकेशन के लिए सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने क्या किया था कि अपने बुक के अंदर जब उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया था, तब इन्होंने फंजाई को रखा था प्लांट के साथ। तो एक अलग समूह बना के प्लांट के साथ इन्होंने रखा था, जिसको क्रिप्टोगेमिया फेनोगेमिया जो 2 रखे थे, उसके अंदर क्रिप्टोगेमिया के अंदर रखे। उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनको पढ़ने का प्रयास किया, परंतु उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास है वो है एलेक्सोपोलस के द्वारा दिया गया वर्गीकरण, जो अभी तक की जितने भी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर सही प्रकार का और सर्वमान्य प्रकार का माना जाता है। ये एलेक्सोपोलस ने अपनी एक बुक थी जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी। तो इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी के अंदर विस्तृत वर्गीकरण फंजाई का दिया गया। किसने दिया था? एलेक्सोपोलस। तो इन एलेक्सोपोलस ने क्या किया कि जितने भी फंजाई, कौन सी फंजाई? ट्रियो फंजाई और फॉल्स। इसका मतलब ट्रियो फंजाई का मतलब वह फंजाई जिसके चारों ओर काइटिन से बनी हुई क्या पाई जाती है? सेल वॉल या फिर सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वह फंजाई जो कैसी हो? सेल वॉल, जिसको ट्रियो फंजाई बोलते हैं। दूसरा होता है फॉल्स फंजाई, जिसको स्लाइम मोल्ड्स भी बोलते हैं। उनके क्या होता है? उसके चारों ओर सेल वॉल का अभाव होता है। तो इन दोनों को, सत्य फंजाई और ट्रियो एंड फॉल्स, दोनों फंजाई को किस में रखा था? एक डिवीजन है उसका नाम है माइकोटा। तो माइकोटा के अंदर सारी की सारी फंजाई को रखा था। बुक का नाम था इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी। अब इस माइकोटा को वापस सेल वॉल की उपस्थिति के आधार पर कि किसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है और किसके अंदर नहीं पाया जाता है, उसके आधार पर इन्होंने 2 सब डिवीजन बनाए। एक सब डिवीजन का नाम है मिक्सोमाइकोटिना और दूसरा है यहाँ पर यूमाइकोटिना। ठीक है, तो मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना का क्या मतलब है कि मिक्सोमाइकोटिना के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि सेल वॉल का अभाव होता है। जैसे स्लाइम मोल्ड्स हो गए, उनके अंदर क्या होता है? सेल वॉल का अभाव होता है। इसका मतलब इनका जो पादप शरीर होता है एक नेक्ट प्रोटोप्लाज्म के रूप में होता है, एक नग्न जीव द्रव्य के रूप में होता है। और क्योंकि इनके चारों ओर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो इनकी जो आकार आकृति होती है वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल नहीं होगी तो बाउंड्री बना के नहीं रखेगा। इसलिए इनकी जो आकृति होती है वो अमीबा के समान होती है। जिस प्रकार से अमीबा की जो शेप होता है फिक्स नहीं होता, उसी प्रकार इनका भी कोई शेप फिक्स नहीं। तो सब डिवीजन कौन सा है? मिक्सोमाइकोटिना है। और इन्हीं की एक क्लास, इनके अंदर एक क्लास रखी गई है जिसका क्या नाम है? मिक्सोमाइस्टीज। ठीक है, तो मिक्सोमाइस्टीज के अंदर स्लाइम मोल्ड्स वाला सारे आते हैं। उसके अंदर क्या आ गया? कोशिका संरचना प्लाज्मोडियम, मतलब विदाउट सेल वॉल वाले। और विदाउट सेल वॉल के अंदर कैसी कंडीशन होगी? बहुकेंद्र की। तो उसके अंदर बहुत सारे केंद्र के सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता ऑब्वियसली, तो क्या होगी? बहुकेंद्र की अवस्था हो जाती है और कोशिका वृद्धि रहित है, क्योंकि सेल वॉल का इसके ऊपर क्या होता है? अभाव होता है। कॉलोनी क्या करती है? एक फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करती है, फलनकाय का निर्माण करती है, और उस फलनकाय के ऊपर क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। और ये बीजाणु बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। मियोसिस होता है और मियोसिस के द्वारा किसका निर्माण होता है? बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये किसमें होता है? मिक्सोमाइसिटीज के अंदर। दूसरा सब डिवीजन जिसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है और सेल वॉल पाया जाता है, उनको सब डिवीजन का नाम दिया गया है यूमाइकोटिना। ठीक है, यूमाइकोटिना। और यूमाइकोटिना के अंदर जितने भी सत्य फंजाई है जो अपने अभी तक पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? अभी जो जनरल कैरेक्टर थे उसके अंदर क्या था? एक कोशिकीय हो सकता है, बहुकोशिकीय हो सकता है, ठीक है, सूत्रवत हो सकता है, तंतुल हो सकता है, सुस्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो अपने पास कैरेक्टर हैं वो किनके हैं? यूमाइकोटिना के हैं। अब इस यूमाइकोटिना को टोटल 8 क्लासों के अंदर विभाजित किया गया।
यूमाइकोटिना क्या है, एक तरीके का सब डिवीजन है और इस सब डिवीजन को 8 क्लास हो गए जिसके अंदर काइटिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज, उसके बाद में ओमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, जाइकोमाइसिटीज, ट्राइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ठीक है एस्कोमाइसिटीज। इस प्रकार से टोटल 8 क्लास हैं और एक इसके साथ एक और कृत्रिम क्लास भी रखी इसका नाम है डिटेरोमाइसिटीज। इस प्रकार से 8 क्लास हैं और एक जो कृत्रिम क्लास है उसके अंदर डिवाइड किया गया है किनको, यूमाइकोटिना। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे पहले अपन पढ़ते हैं काइटिडियोमाइसिटीज। अब ये जो काइटिडियोमाइसिटीज होते हैं इनका पादप शरीर कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, पूर्ण काय फलित। अगर एक कोशिकीय है तो उनका कंप्लीट जो बॉडी होगा वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेगा। और ऐसी संरचना जिसका कंप्लीट बॉडी रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण काय फलित या फलोकार्पिक बोलते हैं। दूसरा क्या है, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। बीजाणु कौन से प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु। इसका मतलब इसके ऊपर क्या पाई जाएगी, फ्लैजिला। फ्लैजिला संख्या में कितनी होती है, एक। फ्लैजिला कितनी होगी, एक। और कैसी होती है, पक्ष साइड में, एंटीरियर साइड में एक फ्लैजिला पाई जाएगी और वो भी कौन सी होगी, प्रतोद प्रकार की होगी। इसका मतलब उसके ऊपर किसी भी तरह की रोम नहीं पाई जाएगी। जो यहाँ पर फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला क्या होगी, बिल्कुल चिकनी होगी, उसके ऊपर मेस्टिकोनीम या रोम नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो फ्लैजिला इसको क्या बोलते हैं, प्रतोद बोलते हैं। तो ये किनके कैरेक्टर हैं, काइटिडियोमाइसिटीज के। दूसरा है हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज। इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज के अंदर गतिशील क्या पाए जाते हैं, जूस्पोर पाए जाते हैं, चल बीजाणु पाए जाते हैं। और इस चल बीजाणु के अंदर भी एक कशाप उपस्थित होती है, परंतु वो कहां पे रहती है, एंटीरियर साइड के अंदर, अग्रस्त साइड के अंदर उपस्थित रहती है। और वो कौन सी होती है, कोर्च रहती है। यहाँ पर कौन सी है, प्रतोद प्रकार की, यहाँ पर कौन सी है, कोर्च प्रकार की, यानी विप्लेस टाइप की। और यहाँ पे कौन सी होती है, टिंसल टाइप की। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो फ्लैजिला होता है उस फ्लैजिला के ऊपर क्या होगा, इस प्रकार के मेस्टिकोनीम पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर मेस्टिकोनीम नहीं पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, विप्लेस या प्रतोद। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, मेस्टिकोनीम पाए जाते हैं, इसको इसमें क्या बोलते हैं, टिंसल प्रकार का बोलते हैं। इसके अंदर भी एक कशाप उपस्थित होगा और कौन से प्रकार का होगा, टिंसल टाइप का होता है। तीसरा है इसके अंदर ओमाइसिटीज। तो ओमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं सामान्य कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं और सेप्रोफाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब परजीवी वह होते हैं जो केवल जो क्या करते हैं, अपना जीवन है पोषण प्राप्त करने के लिए केवल जीवित कोशिकाओं के ऊपर से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब कहीं नहीं क्या कर डिजीज कॉज कर लेंगे, कहीं हॉस्टोरिया का निर्माण कर लेंगे, परपोषी कोशिकाओं से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और कोशिका कौन सी होती है, वो जीवित कोशिका होती है। या फिर कैसे हो सकती है, मृतोपजीवी। इसका मतलब क्या होगा कि ये कोई सड़े गले पदार्थों से, जो मृत कोशिकाएं हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कवक जाल कैसा है, संकोशिकीय। इसका मतलब इनका कवक जाल के बीच में सेप्टा का निर्माण नहीं होगा। सेप्टा का निर्माण नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होंगी, बहुकेंद्र की अवस्था होती है। और बहुकेंद्र की अवस्था को क्या बोलते हैं, संकोशिकीय अवस्था बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, चल बीजाणु कैसे होंगे। इसका मतलब जनन किनके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा। बीजाणु कौन से होते हैं, मोटाइल होते हैं। और ये कैसे होते हैं, द्विकशाभिक होते हैं। द्विकशाभिक के अंदर जो दो क्या पाई जाएगी, इसके अंदर फ्लैजिला पाई जाएगी। फ्लैजिला कहां पर है, आगे के साइड के अंदर कैसी होती है, टिंसल प्रकार की, और पीछे की साइड कैसी होती है, जो विप्लस प्रकार की या प्रतोद प्रकार की फ्लैजिला पाई जाती है। चौथा है यहाँ पर प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज जो होते हैं इनके अंदर सेल वॉल का अभाव होता है। ये कैसे रहते हैं, पैरासाइट रहते हैं, दूसरी कोशिकाओं के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं, कि जो लिविंग सेल है, यहाँ पर जीवित कोशिकाएं हैं, उनके अंदर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको परजीवी या परपोषी बोलते हैं। इसका मतलब होस्ट सेल के अंदर ये रहते हैं और होस्ट सेल की जो सेल वॉल होती है वही इनको क्या करती है, कवर करती है। और कैसे रहेगी, बहुकेंद्र की रहेगी। ठीक है, चल बीजाणु कशाप युक्त होंगे। कशाप कितनी होगी, 2 होगी और दोनों कैसे होगी, असमान होगी। ठीक है, एक साइज के अंदर छोटी होगी और दूसरे साइज के अंदर बड़ी होगी। पांचवी अपने पास क्लास है वो है जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, अधिकांश कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, परजीवी भी होते हैं। कंडीशन कौन सी है, संकोशिकी। परंतु कभी कभी स्यूडो सेप्टा का निर्माण होता है, आभासी पट युक्त होती है ना, कंप्लीट सेप्टा का निर्माण नहीं होता, परंतु ऐसा आभास होता है पट के समान। ठीक है, फॉल्स पट का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है। बीजाणु कैसे होता है, नॉन मोटाइल होते हैं। इसका मतलब इसके ऊपर फ्लैजिला उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और इन बीजाणुओं का निर्माण होता है बीजाणु धानियों के अंदर होता है। ठीक है, जनन होता है समयुग्मकी प्रकार का, आइसोगेमस टाइप का होता है। और इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, प्रोसेस होता है गैमेटेंजियल फ्यूजन का, गैमेटेंजियल
सल्यन का, युग्मक धानी सल्यन का, ठीक है। पॉपुलेशन गैमेटोजेनिक पॉपुलेशन बहुत है, उनके द्वारा दो युग्मक धानी आपस में क्या होती है, फ्यूज हो जाती है। ट्राइकोमाइसीटीज के अंदर क्या होता है, अगली क्लास है ट्राइकोमाइसीटीज। पादप शरीर कैसा होता है, अंशकार्पलिक। इसका मतलब ये इसका प्लांट बॉडी कंप्लीट कैसा रहेगा, फिलामेंटस रहेगा, तंतु गिरेगा, और उस तंतु में से कोई भी एक तंतु क्या करेगा, रिप्रोडक्शन के लिए सक्षम होगा, इसलिए ऐसो को क्या बोलते हैं, अंशकार्पलिक। यहाँ पे पढ़ा था पूर्ण कार्पलिक, ठीक है। यहाँ पे कौन सा था, पूर्ण कार्पलिक, यहाँ पे कौन सा है, अंशकार्पलिक, ठीक है। कार्पलिक का मतलब कंप्लीट बॉडी में से एक छोटा सा कोई भी पार्ट है वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अंशकार्पलिक। इनके जो मेंबर होते हैं, ऑर्थोपोडा के जो मेंबर होते हैं, उनकी आहारनाल के ऊपर पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा के जो मेंबर है उनके आहारनाल के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जनन इसके अंदर लैंगिक जनन होता है, और युग्मकधानी सल्यन के द्वारा इसके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अगला है अपने पास एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज ये कैसे होते हैं, सामान्य आवास के अंदर जलीय, स्थलीय या फिर मृतोपजीवी होते हैं, और या परजीवी भी होते हैं, ठीक है। कवक जाल कैसा होता है, पट युक्त होता है, ठीक है। सेप्टा पाया जाता है, स्पष्ट सेप्टा पाया जाता है। सेप्टा के अंदर क्या होता है, प्रत्येक सेप्टा वाली कोशिका बहुकेंद्र की होती है या एक केंद्र की। इसका मतलब इसके अंदर एक केंद्र उपस्थित हो सकता है, या फिर दो या दो से ज्यादा भी उपस्थित हो सकते हैं, इसका मतलब बहुकेंद्र की अवस्था है। जनन कौन सा पाया जाएगा, अलैंगिक जनन, जो किनके द्वारा होता है, अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। लैंगिक जनन का निर्माण एस्कस में होता है, इसका मतलब इसके अंदर जैसे कल मैंने आइडिया बताया था, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एस्कस बनते हैं, उसके अंदर स्पर्मेशिया बनते हैं, और यहाँ पर कोई रिसेप्टिव हाइफी होती है, और इसको बोलते हैं अचल पूर्ण युग्मन के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर जनन होता है। एस्कस बनता है, एस्कस के अंदर एस्को बीजाणु बनते हैं, और एस्को बीजाणु के अंदर वापस अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उसके बाद में इसके अंदर एस्कस बनेगा, एस्कस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उसके बाद में क्या होता है, एक्सो बीजाणु बनते हैं। सातवीं क्लास है, सॉरी आठवीं क्लास है बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर क्या होता है, पादप शरीर, इनका जो कवक जाल के मतलब बहुत सारे जो हाइफी होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक जाल का निर्माण करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम या कवक जाल बोलते हैं। कैसे होते हैं, एक केंद्र की या द्विकेंद्र की हो सकते हैं, मतलब प्रत्येक कोशिका है वो कैसी हो सकती है, एक केंद्र की हो सकती है, मतलब प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्र की संख्या एक हो सकती है या दो हो सकती है, ठीक है। कैसे होंगे, मृतोपजीवी हो सकते हैं, परजीवी या सहजीवी, मतलब जीवित कोशिकाओं के अंदर भी उपस्थित हो सकते हैं कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो सड़े गली पदार्थों से भोजन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फंजाई के साथ मिलकर क्या करते हैं, एल्गी के साथ मिलकर क्या करते हैं, लाइकेन का निर्माण भी करते हैं, इसका मतलब सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन जो इसके अंदर लैंगिक जनन के अंदर जिस प्रकार इसके अंदर एस्कस का निर्माण होता है, इसके अंदर बेसिडियम का निर्माण होता है, और उस बेसिडियम के अंदर क्या बनता है, बेसिडियो बीजाणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है। तो ये 8 क्लासें होगी, और लास्ट कृत्रिम क्लास है जिसको डिटेरोमाइसीटीज बोलते हैं। डिटेरोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं मृतोपजीवी, परजीवी, क्योंकि इनके मेंबर के अंदर अभी तक लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, डिटेरो। जिसके अंदर भी अभी तक लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है उन सारों को रखा गया है डिटेरोमाइसीटीज के अंदर। इसके अंदर केवल और केवल अलैंगिक जनन होता है, अगर इसके या तो अनुपस्थित है या फिर अभी तक ज्ञात नहीं है, उनको किस में रखा गया है, डिटेरोमाइसीटीज, जिसको कृत्रिम क्लास कहते हैं। तो ये था अपने पास एलेक्सोपोलस का वर्गीकरण। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन। थैंक यू।